दोस्तों चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, उदाहरण नंबर 6 जो पेज नंबर आपके 38 में है, सेम उसी तरीके से बनेगा जैसे हमने पिछला क्वेश्चन बनाया है। तो देखते हैं क्या बोलता है कि कविता ने एक पेंसिल व 2 रबड़ 4 रुपए में खरीदी। एक पेंसिल ली और 2 रबड़ लिए, टोटल उसने दुकानदार को 4 रुपए दिया। सविता ने 2 पेंसिल और 4 रबड़ 16 रुपए में खरीदी। क्या बोलते हैं, कविता ने एक पेंसिल 2 रबड़ 4 रुपए में, वही सविता ने 2 पेंसिल और 4 रबड़ लिए तो 16 रुपए दिए। ठीक है, अब यह पता लगाना है हमको कि एक पेंसिल और एक रबड़ की कीमत कविता और सविता के लिए कितनी रही होगी, है ना। मतलब एक पेंसिल और एक रबड़ की जो कविता है वो उसको कितना रुपए देना पड़ा और जो सविता है उसको कितना रुपए देना पड़ा, है ना। तो उसको हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले तो रबड़ और पेंसिल की बात चल रही है जिसका हमको पता नहीं है, तो रबड़ और पेंसिल को हम लोग को कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। तो हम लोग जैसे अक्सर मानते हैं वही मानेंगे। क्या मानेंगे, माना पेंसिल x और तथा रबड़ y है। माना पेंसिल x तथा रबड़ y है, मान के सीधा सीधा रख देते हैं। ठीक है, अब प्रश्न बताते हैं क्या है। कविता ने एक पेंसिल और 2 रबड़ 4 रुपए में खरीदी। ठीक है, क्या बोलता है वहां पास कि कविता ने, किसने, कविता ने एक पेंसिल और 2 रबड़ 4 रुपए में खरीदी। अर्थात इसको अगर मैं गणितीय रूप में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, अब समझना। मेरे पास x पेंसिल है और मेरे पास y क्या है, रबड़ है। अब कविता ने एक पेंसिल और 2 रबड़ लिए, है ना। तो क्या है, एक पेंसिल लिया तो 1 से गुणा, 2 रबड़ लिया तो y का 2 से गुणा, क्योंकि इसको हम लोग पेंसिल माने और इसको क्या माने, रबड़। ठीक है, और दोनों के लिए कितना पैसा दिया, 4। कितना पैसा दिया, 4 रुपए, है ना। दोनों को जोड़ के कितना रुपया दिया, 4 रुपया। तो हमारा अगर एक समीकरण बन के तैयार होगा तो एक को x से गुणा करेंगे तो x, प्लस 2 को y से गुणा करेंगे तो 2y, और बराबर क्या हो जाएगा, 4। कैसे 4 होगा, क्योंकि एक पेंसिल है तो 1 का गुणा x से, 2 रबड़ है तो 2 का गुणा y से। ठीक है, और टोटल कितना रुपया दे रहा है दुकान वाले को, 4 रुपये। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब इसी से कुछ निकाल लेते हैं, जैसे x का मान निकाल लेते हैं या किसी और चीज का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो किसका मान निकालने के हम लोग, यहाँ पास अगर देखा जाए तो x + 2y, है ना। एक पेंसिल और 2 रबड़, ठीक, बराबर कितना रुपए में खरीदा, 4 रुपए में। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2y को उधर भेज देते हैं। 2y को उधर भेजेंगे तो x का मान, या तो x को उधर भेज दीजिए तो 2y बराबर 4 ऋण x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 ऋण x। पक्षांतर की है ना, x को इधर भेज दे, 2 को फिर नीचे भेज दीजिए क्योंकि कुछ काम नहीं है, मैं y का मान निकाल लेता हूँ। तो 4 ऋण x हो गया और बटे क्या आ जाएगा, 2 आ गया। ठीक, अब इसका ये समीकरण 1 मान के इसी का हम लोग क्या निकालेंगे, सारणी बना, क्या बनाएंगे, सारणी, क्योंकि ग्राफ बनाना है तो सारणी बनाना जरूरी है। चलिए बनाते हैं। तो सारणी नंबर 1 देखते हैं, चलो सारणी 1 किससे, 4 - x बटे 2 से। चलिए बना के देखते हैं। सारणी 1 ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा सा, कम से कम 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 4 बनाओ काफी है, चलो कोई दिक्कत नहीं, x और y। अब क्या करना है मैं बताया हूँ, x का मान रखते जाना है, y का मान आते जाएगा। तो वही लाइन से रखते हैं, चलो 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे। ठीक है, आप चाहे तो और बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, अगर मैं यहाँ x का मान 1 रखूं तो 4 में 1 गया 3 और बटे 2 है, बटे 2 है कि नहीं है। ठीक, अगर आप चाहे तो 0 से भी चालू कर सकते हैं, 0 1 2 3 और एक और ले लेते हैं, चलो चलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और बढ़ा सकते हैं। तो 0 है तो यहाँ 0 रखूंगा, तो 4 में 0 गया 4 ही आएगा, बटे 2 है तो 2 दूनी 4 तो 2 आएगा। ठीक है, अब 1 रखते हैं, तो 4 ऋण 1 बटे 2, 4 में 1 गया 3 बचा हो बटे 2, 2 और 3 को अगर भाग देंगे तो आपको पता है 1.5 आएगा, मैंने 1.5 पॉइंट में आ गया, दिक्कत नहीं है, अभी आंसर ला लेंगे अपन। ठीक, अब यहाँ 2 आएगा, 4 में 2 गया 2 बचा, और देखो 4 ऋण 2 बटे 2, 4 में 2 गया 2 बचा और बटे 2 दोनों घट के 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 4 में 3 तो 1 बटे 2 हो जाएगा,
अब 1/2 होगा तो 1.5 होगा क्या? हाँ, तो यहाँ पास कुछ और आएगा मेरे ख्याल से, तो इसको देखते हैं। अगर 1 रखे हैं, 4 में से 1/2, तो 4 में से गया 3/2, तो 2 एकम 2, और ठीक है, इसका क्या दिक्कत आ रहा है? 4 1.5 है, तो 4 1/2, तो 2 1, हाँ 0.5 आएगा, सॉरी क्या आएगा? 0.5। अब 4 रखेंगे, 4 और 4 कट जाएगा, 4 × 4/2, दोनों कट के 0/2, यानी कि टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक मिल गया आपको सारणी 1। ठीक है, किसके लिए? जो पहला वाला कविता के लिए था। ठीक, सारणी 1। अब बात आती है सविता की, है ना? क्या बोलते हैं सविता के लिए? कि सविता ने क्या क्या खरीदी जी? देखो, सविता ने 2 पेंसिल लिया। क्या लिखा? 2 पेंसिल, और साथ में क्या लिया? 4 रबड़ लिया। 4 रबड़ 16 रुपए में लिए, रुपए में खरीदी। अर्थात अब इसका गणितीय रूप कैसे हो जाएगा जी? 2 पेंसिल यानी 2 x का गुणा हो जाएगा, x के साथ 2 का गुणा हो जाएगा। 4 रबड़ यानी y के साथ 4 का गुणा, और टोटल कितना रुपए दिए? 16 रुपया। इसको भी सेम हल कर लेते हैं, इसका भी सारणी बना लेते हैं। तो इसके लिए आपको 2x को उधर भेज दो, तो 4y बराबर 16 ऋण 2x हो गया। 4 को और भेज दो, तो अभी गुणा में है, इधर जाके किस में आ जाएगा? भाग में। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसका भी x वगैरह का मान निकाल के सारणी बना लेते हैं। तो सारणी मैं यहाँ बना देता हूँ, है ना? यहाँ फिर उधर ग्राफ बनाते बन जाएगा सारणी। ये हो गया आपका सारणी। 1 2 3 4 5 बनाए थे, तो इसका भी हम लोग 5 ही बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। यहाँ से अगर आप 2 कॉमन निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब 0 रखते हैं। क्या रखते हैं? 0। तो यहाँ देखिए मेरे पास 16 ऋण 2x बटे 4 है, y का मान निकालना है। अगर x का मान यहाँ 0 रखता हूँ तो यहाँ 2 0 हो जाएगा, मतलब 16 ऋण 2 गुणित 0 बटे 4, यानी 16, अभी तो 0 ही हो गया, 2 गुणित 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, तो उसको हटा ही दीजिए। 4 बचा, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो इसमें कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, फिर अब मान लीजिए 1 रखते हैं। 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 गुणित 1 बटे 4, यानी 2 एकम 2 बटे 4। 16 में 2 गया 14 बटे 4। काटिए, चलिए अब इसको कैसे काटेंगे? 4 को भाग दीजिए 14 से, या तो पहले 2 से भी काट सकते हो, 2 दूनी 4, 2 7 14। अब 2 को भाग दीजिए किससे? 7 से। चलो, 2 तिया 6, 1 बचा 0.5, 2 पंचे 10, यानी 3.5 आया। ठीक है, और देख लेते हैं। चलो 2 रख के देखते हैं, 2 रख के देखेंगे, यही 2 रख के देखिए। चलो, तो 2 दूनी 4 और बटे 4, 16 ऋण 2 दूनी 4 बटे 4। ऐसे ऊपर नीचे काट मत देना, ऐसे नहीं होता। 16 में 4 गया 12, हासिल 4, 4 दिया 12, 3 आ गया। फिर 3 रखेंगे, 3 रख के देखिए, तो 16 3 दूनी 6 और बटे 4, तो 10 बटे 4 हो जाएगा। तो 2 पंचे 10, दूनी 4, यानी 2 और 5 का भाग देना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, 1.0, 2 पंचे 10, यानी कितना होगा? 2.5 हो गया। ठीक है, और बनाना है बना सकते हो, नहीं बनाना है छोड़ सकते हो। अब देखो 4 चौक 16, 16 में 16 गया 0, यानी कि 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये बन गया सारणी नंबर हमारा 2। किससे? समीकरण नंबर 2 से सारणी कितना बन गया अपना? दूसरा सारणी। ठीक है, अब इन दोनों से हम लोग को ग्राफ बनाना है और आंसर पता करना है सिंपल तरीके से, जैसे मैंने बताया है। ये बन गया ग्राफ, क्या? y अक्ष, ये हो गया x अक्ष। x डैश और y डैश का भी जरूरत नहीं है, तो मत लिखो। तो आपको देखो फिलहाल तो ये पता लगाना कि बनेगा कैसे। तो हम लोग ना पॉइंट में लेंगे, कैसे? जैसे कि 0 ले लिया, फिर 0.5 ले लेते हैं, फिर 1, फिर 1.5 ले लेते हैं, फिर 2, 2.5 ले लेते हैं, फिर 3, ऐसा करके, है ना? फिर 3.5 ले लेते हैं, फिर 4, ऐसा करके लेते जाएंगे। सेम इसी प्रकार से इसको भी ले लेंगे, 0.5, फिर 1, 1.5, फिर उसके बाद 2, 2.5, फिर 3, 3.5, फिर 4, 4.5, फिर 5, ऐसा करके हम लोग इसको क्या करेंगे? आगे बढ़ाते जाएंगे।
ठीक है, अपनी मर्जी। पॉइंट में क्यों लें, क्योंकि हमारा सारणी भी पॉइंट में बना है तो इसको मैच करना पड़ेगा। जैसे x का मान अगर 0 है यहाँ पास, ठीक है, और y का मान 2 है तो यहाँ पास, ठीक है, पहला बिंदु पहले सारणी के लिए मिल गया हम लोग। दूसरा देखते हैं, अगर x का मान 1 है और y का मान 1.5 है तो यहाँ आएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ बनेगा, ठीक है, ये वाला। फिर उसके बाद 2 और 1 बोलता है, 2 और 1 यानी एक पॉइंट हमको यहाँ मिल गया। और देखिए 3 और 0.5 बोलता है, ये 3 है और 0.5 यहाँ पास है, ये बन गया, ठीक है। और 4 और 0, ये 4 और 0 यानी यही छुएगा, ये देखो। तो ये इसका क्या है, एक सीधा लाइन बन रहा है। क्या बन रहा है इसका, सीधा एक लाइन, ये देखिए सीधा लाइन, ये पहले सारणी का है, ठीक है। यहाँ बिंदु के नाम आप लिख लीजिए, ये मैं लिख के बता देता हूँ। जैसे कि पहला बिंदु हमारा 1 और 1.5 का आया था, दूसरा बिंदु 2 और 1 का आया था, तीसरा बिंदु 3 और 0.5 का आया था, ऐसे करके, ठीक है, लिख सकता है। अब दूसरे सारणी में आता है, दूसरे सारणी का देखते हैं क्या होगा। 0 है तो 4, ये 0 है तो दूसरे का क्या जा रहा है, 4 जा रहा है, यानी यहाँ पर, ठीक है। 1 है तो 3.5, 1 है तो 3.5, ये वाला इससे मिल रहा है यहाँ पास, ठीक है। फिर उसके बाद अगर 2 है तो 3, 2 है तो 3 यहाँ पास, ठीक है, ये। फिर उसके बाद 3 है तो 2.5 यानी ये, ठीक है, इसीलिए मैं पॉइंट में लिया हूँ। 4 है तो 0 यानी ये, मतलब यहाँ भी एक लाइन बन रहा है, कैसे, ये। इसका भी हम लोग लिख लेते हैं, चलो क्या क्या है, 1 3.5, फिर उसके बाद ये क्या है 2, फिर 3 आएगा इसके साथ, और ये 3 है तो कितना आ जाएगा 0.5, और आगे लिख सकते हैं अपन, ठीक। अब क्वेश्चन में ध्यान देने लायक ये है कि दोनों के दोनों लाइन कहीं नहीं कट रहे हैं फिलहाल, तो अभी जितना भी बनाया वहां तो कट नहीं रहा है। अब जब कट नहीं रहे हैं तो हमको क्या आंसर मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, ठीक है। क्योंकि इससे पिछले क्वेश्चन में हमने बता दिया था कि आपको आंसर कब मिलेगा, जब दोनों रेखाएं आपस में क्या होगी, प्रतिच्छेद करेगी। लेकिन वो कट ही नहीं रही है तो आंसर हमको मिल पाएगी क्या, नहीं मिल पाएगी। तो इसके लिए हम लोग को सीधा सीधा इसके लिए क्या आंसर देना है, उसको आपको थोड़ा सा जरा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या है, जब दोनों चीजें आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है तो हम लोग इसका अद्वितीय हल नहीं निकाल सकते, मतलब इसका कोई भी आपको अद्वितीय हल नहीं मिलेगा। तो सीधा सीधा हमको क्या लिखना है, अतः करके, चूंकि जो रेखा दोनों रेखाएं कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, अर्थात जो कविता और सविता के द्वारा जो पेंसिल और रबड़ लिए हैं, दोनों की कीमत क्या होगी, अलग अलग आपकी होगी। दोनों की कीमत क्या होगी, अलग अलग। कविता का अलग रहेगा कीमत और सविता का क्या रहेगा, अलग। और एक अद्वितीय हल नहीं है क्योंकि ये दोनों नहीं कट रहा है, तो इसका आंसर हम लोग नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था उदाहरण नंबर आपका 6, इसको आप अच्छे से क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। फिर चलते हम लोग अगले उदाहरण।